नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सबको बांट रही है। किसी को बोनस दे रही है, किसी को मानदेय बढ़ाकर दे रही है, किसी को अधिकार दे रही है, किसी को डीए बढ़ा रही है। फिर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों पर एक जो चुप्पी टूटी थी 5 सितंबर को, वो उसी तरह फिर खामोशी की तरह अख्तियार कर ली गई। आखिर क्यों? ये सवाल इस राज्य का प्रत्येक शिक्षा मित्र पूछ रहा है, प्रत्येक अनुदेशक पूछ रहा है। अब शिक्षा मित्र अनुदेशक तो अलग की बात है, अब तो उनके मासूम बच्चे भी पूछने लगे, सवाल करने लगे। वो पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी, मेरी माताजी शिक्षा मित्र हैं, मेरे पिताजी शिक्षा मित्र हैं, आप इनका मानदेय कब बढ़ाएंगे? मैं इस वर्ष बिना नए कपड़ों के रह जाऊंगा, मैं इस बार मिठाई नहीं खरीद पाऊंगा। ये सब बातें अगर मासूम बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष है, जिनकी उम्र 7 वर्ष है, अगर ये बोलने लगेंगे तो सरकार क्या जवाब दे पाएगी? ये बड़े सवाल आज दिमाग में कौंध रहे हैं। आवाज आ रही है आपको? हो सकता है नेटवर्क को इशू हो। ये सब चीजें पूरे समाज में एक सिस्टम की तरह, एक दीमक की तरह घुस रही हैं और सबसे सवाल कर रही हैं। कई मासूम रोज वीडियो भेज रहे हैं, क्योंकि कई बंदिशें होती हैं, कई चीजें होती हैं, किसी के वीडियोस में कुछ कमी होती है। जो ठीक वीडियो होते हैं, बच्चे साफ सुथरी आवाज में बोल रहे हैं, जो आवाज जा सकती है, उन्हें हम दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या गलती हुई है? क्या अनुदेशक शिक्षा मित्रों से कोई गलती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं, उसे वो अनुदेशक शिक्षा मित्र स्वीकार कर लेंगे। लगातार कई संगठन इस पर चर्चा कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, वो आके नीचे बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी से बात हो गई, मुख्यमंत्री जी तैयार हैं, जल्द ऐलान हो जाएगा। इस जल्द शब्द का डिक्शनरी में अर्थ नहीं मिल रहा है कि जल्द का मतलब क्या होता है, जल्द का प्रोसीजर क्या होता है। जल्द का मतलब आज तक तो हम यही समझते आए कि अगर आज बोला गया है तो सप्ताह भर में, 15 दिन में हो जाना जल्द कहा जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूं 8 अक्टूबर 2024 से इस जल्द का पटाक्षेप नहीं हो रहा है, इसका अर्थ नहीं हो रहा है, इसका अनर्थ होता चला जा रहा है। रोज 1-2 दिन में 1-2 शिक्षा मित्र इस दुनिया से विदा ले रहा है। क्या हो गया है? मानवीय संवेदना बिल्कुल तार तार हो गई, टूट गया सब कुछ, बिखर गए सपने। इस प्रदेश में कोई किसी का नहीं है, सब झूठे हैं, सब बोल बनते तो अपने, लेकिन सब व्यवहार दुश्मनों जैसा करते नजर आ रहे हैं। कैसे बचेगा ये शिक्षा का सिपाही? कहां जाए, किससे गुहार लगाए, किससे फरियाद करे? 2018 में आपने देश के प्रधानमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री ने कहा चुप रहें, खामोश रहें, मैं देख लूंगा। वो बयान आज तक पूरा नहीं हुआ। 25 में 5 सितंबर को मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम कैशलेस सुविधा लागू करते हैं। कैशलेस सुविधा पर कार्रवाई शुरू हो गई। ऐलान था कि वेतन भी बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। जाते रहे नेता, मिलके आते रहे, सब कुछ बताते रहे। लेकिन अब आज 16 अक्टूबर हो गया, 20 तारीख की दिवाली है, 17, 18, 19, 20 4 दिन बाकी है। क्या इन 4 दिन में मुख्यमंत्री उन मासूमों की पुकार सुनेंगे, उन शिक्षा मित्रों की आवाज सुनेंगे, उन अनुदेशकों की आवाज सुनेंगे, उन रसोइयों की आवाज सुनेंगे जिनसे आपने वादे किए हैं?
वादे का मतलब होता है अगर बोल दिया मुख्यमंत्री ने तो पत्थर की लकीर। अभी कल के कैबिनेट के बारे में मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं बाहर था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आवाज भी आज आपको भारी लग रही होगी। मैं अभी पूछ के बता देता हूं, क्या क्या कल की कैबिनेट के बारे में कोई चर्चा है? मेरा ये जल्द शब्द निकल जाना चाहिए, दिमाग में नहीं, व्यवस्थ नहीं हो रहा, घुस नहीं पा रहा, इसको दरवाजा नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे चुनाव भी आ रहा है, शिक्षक संघ और स्नातक दोनों क्षेत्रों में चुनाव है, वोट बन रहे हैं, लेकिन क्या इन सब के बाद सरकार समर कैंप का हर्षुल सक्सेना जी पैसे बच रहे हैं, अब उसके लिए तो आपको जिला पे मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे साथ विक्रम सिंह जी आ चुके हैं, स्वागत है विक्रम सिंह जी का। और कुछ दिन बाकी है। विक्रम सिंह, बड़ी उम्मीद थी, हालांकि किसी ने नहीं कहा था कि क्या होगा, लेकिन सबका भरोसा था कि दिवाली पे कुछ मिल जाएगा, क्योंकि 5 सितंबर की घोषणा का मतलब था दिवाली। तो क्या खबर है? जी सर, सादर प्रणाम। जी नमस्कार सर, जब परिस्थितियां कुछ विपरीत चल रही हो तो कुछ चीजें ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, और ईश्वर पर जब आप कुछ चीजों को छोड़ देंगे तो ईश्वर अपने हिसाब से उन सब चीजों को देखकर अपना परिणाम देंगे। और उत्तर प्रदेश के अनुदेशक, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र, आपकी बात सही है कि इंतजार कर रहे थे, और अभी कब क्या हो जाए, कब कौन सी घोषणा हो जाए, ये कोई जानता नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा 5 सितंबर के बारे में, जिस प्रकार से 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुखार बिंदु से कैशलेस और मानदेय बढ़ोतरी के बारे में बताया, तो उसके बारे में दूर दूर तक किसी को खबर नहीं थी, दूर दूर तक अंदेशा नहीं था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया। और हम लोग सकारात्मक लोग हैं, हम लोग आशावादी लोग हैं, हम लोग कभी आशा नहीं छोड़ते हैं, हम लोग कभी अपना धैर्य नहीं खोते हैं, और अभी भी हम लोग आशा लगाए हैं, क्योंकि अभी भी दीपावली में 3 से 4 दिन बचे हुए हैं। तो कब क्या हो जाए ये किसी को मालूम नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है, तो अभी हम लोग इंतजार करेंगे धैर्य पूर्वक कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग को आशीर्वाद मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि हम अनुदेशक शिक्षा मित्रों पे बने, इसको लेकर हम लोग आशान्वित हैं और लगातार प्रयासरत हैं हम लोग। और हमें आशा उम्मीद है कि हम लोग को जल्दी अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जो शिक्षा मित्र के संगठन का एक कार्यक्रम था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी का संबोधन को जिन लोगों ने सुना होगा, तो उनसे बहुत कुछ चीजें स्पष्ट लोगों को हुई होगी। आप 5 सितंबर की बात माननीय मुख्यमंत्री जी की सुनिए और अनिल राजभर जी की सुनिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, तो दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं।
और इससे उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र आसान्वित हो सकता है कि बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। तो जैसे हम लोग इतना धैर्य रखे हैं, इतना इंतजार किए हैं, हमने तो कई बार आपके चैनल पे इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश के किताबों में हम लोग पढ़ा करते थे कि समुद्र के पास सबसे ज्यादा धैर्य होता है। लेकिन अब तो मैंने इस बात का कई बार जिक्र किया है कि अब इस बात का चर्चा होना चाहिए, इस बात को किताबों में नोट किया जाना चाहिए कि अब जितना धैर्य उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के पास होता है या है, उतना धैर्य शायद ही किसी के पास होगा। और हम लोग धैर्यवान पुरुष हैं, हम लोग धैर्यवान लोग हैं, और हम लोग धैर्य पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी के अगले कार्यक्रम का या अगले उनके संबोधन का इंतजार करते रहेंगे। और हमें आशा और उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के आशाओं को सफल करेंगे और अपना आशीर्वाद हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को अवश्य देंगे, क्योंकि कुछ चीजें, बहुत चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अभी जब मेरी मुलाकात 10 तारीख को हुई थी तो उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग का काम होने जा रहा है। तो हम लोग थोड़ा धैर्य पूर्वक इंतजार करें समय का और ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से निवेदन करें कि जल्दी हम लोग का भला हो सके। और भला होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों का भला होगा। इसमें कहीं किसी को किंतु परंतु लेकिन नहीं है। विक्रम सिंह, इतनी मुलाकातें आपकी हुई तो उसमें चाहते तो रास्ता निकल आता, अगर आपकी और उनकी ढंग से बात हो पाती। इन मुलाकातों में जब आप जाते हैं तो एक ही बात जानना चाहता है आदमी कि भैया क्या कहा। किंतु परंतु मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप मुख्यमंत्री नहीं है, किंतु परंतु मैं आपकी सब बातों से, लेकिन जिसके पास जाते हो और उस पर अधिकार भी समझते हो, मैं जानता हूं मुख्यमंत्री से हर व्यक्ति को टाइम नहीं मिलता है, टाइम उसी को मिलता है जिसको मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। तो ये कह देने में आपको गुरेज नहीं होना चाहिए कि महाराज जी अब सब लोग परेशान हैं, आप मुख्यमंत्री जी आप सबकी पीड़ा हर लीजिए, आप सब लोग मरे जा रहे हैं, सब लोग हमें रहने नहीं देते, जीने नहीं देते, हमसे सवाल पर सवाल करते हैं, हम कहीं बैठे हो तो हम पे कटाक्ष करते हैं, हमें चापलूस कहने लगे लोग। आप कह सकते हो क्योंकि लोग आपसे सवाल करते हैं। अगर ये सब नहीं कहोगे तो ये धीरे धीरे समय निकलता चला जाएगा, निकल जाएगा तो फिर होगा क्या। आप भी समझ रहे हो कि एक दिन जो निकलता है, जो आम अनुदेशक का निकलता है वही आपका निकलता है। ऐसा नहीं है कि आम अनुदेशक का दिन अलग निकलता हो, शिक्षा मित्र का दिन अलग निकलता हो, आपका दिन अलग निकलता हो। जितना वक्त कट रहा है उतना आपका भी कट रहा है, उतना आपका भी दिन काला जा रहा है। आपके भी बच्चे हैं, वो भी सवाल करते होंगे। अभी एक बच्चे का वीडियो सुनिए, शिक्षा मित्र हैं मेघराज सोनी बाराबंकी के, उनकी बेटी ने भेजा है वीडियो, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे वो बच्ची क्या कह रही है। ऐसे कुछ नहीं होगा, धैर्य और समुद्र और उनसे तुलना करने से नहीं होगा। समुद्र समुद्र है, अनुदेशक और शिक्षा मित्र के घर में राशन नहीं है। ये देखिए, सुनिए क्या कह रही है बच्ची। नाम वेदिका सोनी है, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे पापा अनुदेशक पद पर हैं। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे पापा की सैलरी बढ़ा दें ताकि मैं दिवाली धूमधाम से मना सकूँ। धन्यवाद। अब ये सुनिए क्या कह रही है बच्ची। अब बच्चे भी जवाब मांगने लगे हैं तो कुछ तो बताना पड़ेगा। ये आप ही के अनुदेशक हैं, आप ही के संगठन के हैं, मेघराज सोनी उनकी बच्ची है। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, मैंने कहा कि लोग अब जवाब चाहते हैं। विक्रम सिंह,
विक्रम सिंह, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं विक्रम सिंह? जी, क्या कह रहे हैं सर? मैंने कहा अब लोग जवाब चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि जो दिन आपका कट रहा है वही अनुदेशकों का एक ही कटता है, अलग अलग नहीं है। सर, सारे प्रयास उसी के लिए हो रहे हैं। ईश्वर के जब मंदिर में आप जाते हैं तो ईश्वर बहुत कुछ समझता है कि आप किस लिए आए हैं, तो बहुत कुछ न कह के भी बहुत कुछ संदेश वहां दिया जाता है, ऐसा नहीं है। और माननीय क्या फिर आप मुख्यमंत्री जी के पास जब हम लोग जाते हैं तो उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक के हैसियत से जाते हैं, उत्तर प्रदेश के अनुदेशक के नेतृत्वकर्ता के हैसियत से जाते हैं, बाकी किसी और चीज के लिए हम लोग नहीं जाते हैं। तो उनको भली भांति सारी चीजें मालूम है, और मैंने उस दिन उनको कुछ कहा भी नहीं, फिर भी उन्होंने कहा, तो उनको सारी चीजें मालूम है। बहुत कुछ बताएं या ना बताएं इसका बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द ही, हमें पूरा उन पे भरोसा है, आशा है, विश्वास है कि हम अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान वो बिल्कुल करेंगे। हम लोग इसी आशा और विश्वास में हैं, और बिल्कुल वो इसका परिणाम हम लोग को देंगे। विक्रम सिंह, आज 1 महीना हो गया आपकी तारीख को, क्या कोर्ट से कोई मैसेज, संदेश? विक्रम सिंह, आज 1 महीना हो गया कोर्ट के आदेश को, 16 सितंबर और 16 अक्टूबर, क्या कुछ खबर? शायद वो कहीं रास्ते में है तो सुन नहीं पा रहे हैं। मेरा तो मकसद इतना है विक्रम सिंह, कोर्ट के आदेश को भी 1 महीना हो गया है, ऑर्डर रिजर्व किए हुए, तो क्या कुछ जानकारी है विक्रम सिंह? क्या सर? कोर्ट के आदेश को भी 1 महीना हो गया, आज 16 सितंबर 16 अक्टूबर, कुछ खबर? 1 महीना हो गया, और कल कोर्ट जो है, कल के बाद कोर्ट बंद हो जाएगा, 27 तारीख को खुलेगा। तो अब कल तक तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कल का जो कॉज लिस्ट आया है उसमें कहीं हम लोग के ऑर्डर का जिक्र नहीं है। और कल के बाद कोर्ट जो है सीधे 27 तारीख को खुलेगा। तो अब जो भी होना होगा उस 27 तारीख के बाद ही होगा। अब इधर तो 8 दिन 10 दिन कुछ नहीं होना है, क्योंकि कोर्ट बंद हो जाएगा दीपावली की छुट्टी को लेकर, दीपावली और भी तमाम त्योहार है उसको लेकर। और कोर्ट अब सीधे 27 तारीख को खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट। चलिए, उम्मीद है कि कुछ अच्छा होना चाहिए। क्या बताया जाए विक्रम सिंह, कैसे जिए लोग, किससे जिए? आज भी कई लोग तो समर कैंप का पैसा मिला क्या सब जगह, क्या खबर है? और मानदेय की? अब वो जनपद के लोगों की जिम्मेदारी है, जनपद के लोग, जनपद के जिलाध्यक्ष अपना मेहनत करके उसको निकलवाएं। बाकी सितंबर का मानदेय तो काफी जनपद में मिल चुका है, क्योंकि पुरानी प्रक्रिया थी, क्योंकि समर कैंप में नई प्रक्रिया है, वो बेनिफिशियरी आईडी बननी है। अभी तो कई ब्लॉकों के समर कैंप के मानदेय बिल ही बीएसए कार्यालय नहीं पहुंच पाए हैं। तो इस प्रकार की तमाम समस्याएं हैं। कहीं जो बिल बनाने वाले बाबू हैं उनके साथ कुछ दुर्घटना हो गई है। तो इस प्रकार की कई सारी बातें हैं, परिस्थितियां हैं, और समर कैंप के पैसे के लिए लोग लगे हैं। बाकी सितंबर का मानदेय कल लगभग काफी जनपद में आ चुका है, और कल से परसों तक भी बाकी जनपदों में आ जाएगा, जो भी बचा रहेगा परसों तक सभी जनपदों में आ जाएगा। अभी तो कई जनपद लिख रहे हैं कि मानदेय नहीं आया है, मानदेय ही नहीं मिला है।
मानदेय व्हाट्सएप पे लिखे नहीं मिलेगा सर, उसके लिए वहां प्रयास करना पड़ेगा। तो क्या एक एक शिक्षा मित्र जाएगी ऐसे क्या? नहीं नहीं, एक एक शिक्षा मित्र जाए, ये तो विक्रम सिंह आप अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। एक एक शिक्षा मित्र अनुदेशक थोड़ा ही जाएगा। जिला अध्यक्ष आप बनाते हो तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है उन जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी देना कि मानदेय लगवाइए। आप भी तो बात करिए कि सबको मानदेय मिल जाए त्योहार पे। ये कौन सी बात हो गई कि व्हाट्सएप से मानदेय नहीं मिलेगा? जिलाध्यक्ष लोगों के कारण ही बहुत सारे जनपदों में मानदेय मिल चुका है, और जहां भी बचा है वहां कल से परसों तक में सभी जनपदों में मानदेय का भुगतान हो जाएगा। मेरा मानना है कि हर हाल में लोगों को दीपावली पर मानदेय मिल जाए, सब लोग लगे, जहां जहां रह गया वहां के जिलाध्यक्ष लगे, वहां के जिलाध्यक्ष लगकर मानदेय दिलाएं और मानदेय मिल जाना चाहिए। समर कैंप को लेकर भी अभी अभी झांसी में आ गया है अनुदेशकों का मानदेय, ऐसे ही बाराबंकी में नहीं मिला है, बेसिक का मिल गया है, अमेठी जनपद में आ गया है अनुदेशकों का, पीलीभीत में समर कैंप का मानदेय नहीं मिला है। तो सब जगह लगकर भाई 2 दिन बचे हैं, कल और परसों, उसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगी। तो भाई कल सब लोग थोड़ा सा लगकर, सभी जो जिलाध्यक्ष हैं, सभी जो इस पोजीशन में हैं, जो जहां मानदेय दिलवाने की पोजीशन में रहते हैं, वो सब लग जाएं। और अगर परसों तक नहीं आया तो फिर दिवाली अंधकार में रह जाएगी। मैं जानता हूं किसी के पास 1 रुपया नहीं है, कासगंज में अभी नहीं मिला है, एटा में नहीं मिला है। नहीं राजेश जी, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपका काम हमें करना चाहिए, हम करते भी हैं, लेकिन सब चीजें हमें समझनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, इन्हीं से काम कराना है, इन्हीं पर हमें दबाव बनाना है, यही जाएंगे। यही तो मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री जी से लगातार मिल रहे हो और उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, तो लोग आपसे सवाल करेंगे। तो क्या आप मुख्यमंत्री से ये पूछोगे कि महाराज जी, मुख्यमंत्री जी, अब आपने तो कह दिया कि हम मंदिर जाते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपने तो मुख्यमंत्री को ईश्वर का स्थान दे दिया, मुख्यमंत्री क्या आपको भक्त का स्थान दे पा रहे हैं? ईश्वर तो अपने भक्त को कहीं ना कहीं सोचता है। तो मुख्यमंत्री क्या पिछले 9वीं वर्ष में सरकार घुस जाएगी 23 मार्च से, तो क्या 8 वर्ष में कुछ दे पाई? 8.25 वर्ष होने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को भी तो सोचना पड़ेगा, भक्त और भगवान का रिश्ता कब चलेगा? एक तरफा नहीं चलता है। भक्त लगातार दिए जा रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी को एक तरफा जीत दिलाता है, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में होती है, 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होती है, 2022 में फिर एक बार बहुत वर्षों बाद बीजेपी दोबारा सरकार बनाती है और ऐतिहासिक सरकार बनाती है। भक्त तो लगातार परीक्षा दे रहा है, लगातार परीक्षा में पास हो रहा है, और उसके बाद 2024 में भक्त चुप हो गया, भक्त ढीला पड़ गया, आपका बंटाढार हो गया है। भक्तों को कुछ दे दीजिए। भक्त भूख से त्राय त्राय कर रहे हैं, भूख से मरे जा रहे हैं। हर महीना 25 से 30 लोग मौत को मुंह में समा जाते हैं। बच्चे कपड़ों के लिए चिल्ला रहे हैं, मिठाई के लिए चिल्ला रहे हैं। इससे बुरी दयनीय हालत क्या होगी? जिसका बाप घर सुबह 8 बजे निकलता है, जाड़ों में, गर्मी में निकलता है 6 बजे, 3 बजे गर्मी में घुसता है और जाड़े में 5 बजे आता है, उसका बच्चा 1 किलो मिठाई के लिए दीपावली पर तरस रहा है। कोई भी सत्ता के कारकुरिंदे हों, इन सबको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। भगवान सबसे पूछता है और सबकी क्लास लेता है। वक्त आता है किसी का कभी और किसी का कभी। याद रखिए, आज आपकी चढ़ी है, कल उसकी भी चढ़ेगी, कल उसका भी वक्त होगा, कल उसका भी वक्त होगा। और यही दर्द है सबका, यही पीड़ा है। ये कह देने से नहीं चलेगा कि हमने कह दिया। अरे भैया लगिए, रोज जाइए लखनऊ, मुख्यमंत्री ऑफिस के सामने बैठ जाइए। भैया मुलाकात नहीं होगी, नहीं जाएंगे। नीचे वाले हमें जीने नहीं देते, नीचे वाले पूछ रहे हैं, कोई है जवाबदेही देने वाला? ये कह के नहीं निकल जाएगा कि फला को गाली मिल रही है, फला खुश है और हमने ये कर दिया, हमने
ऐसा करा दिया। अरे करा दिया तब करा दिया, आज क्या करा दिया, इस पर जवाबदेही तय करो। आप मिल लिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जमीन पर क्या दिखा? आपने 1 जनवरी के ऑर्डर के लिए सबने पीठे ठोंकी, ऐतिहासिक फैसले बताए। क्या वो ऐतिहासिक फैसला जमीन पर उतरा? क्या शिक्षा मित्र को ट्रांसफर का लाभ मिला? क्या शिक्षा मित्र स्कूल पहुंचा? सवाल करो तो आप सवाल करते हो, आप टेढ़े सवाल पूछते हो। अगस्त 2024 में एक कार्यवृत्ति जारी हुई अनुदेशकों की, क्या हुआ उस पर? क्या हुआ? अगर कोई पूछ ले तो आप कहोगे कि नहीं नहीं, गलत सवाल हो गया। अधिकारी का ट्रांसफर हर शिक्षा मित्र नहीं जानता, हर अनुदेशक नहीं जानता है। उसने आप पर भरोसा जताया है, आपको अपना नेता बनाया है। जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो शिक्षा मित्रों की दम पर बने, अनुदेशकों की दम पर बने। तो उनसे पूछेगा नहीं, वो उन्हें सवाल करके घेरेगा, उन पर उंगली उठाएगा। जवाब दो, आप क्यों बने हैं संगठन के नेता? आप मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते, और मुख्यमंत्री मिल ले तो उनसे कुछ कह नहीं पाते। फिर किससे कहोगे? हमसे नाराज होकर कह दोगे, हमसे मुंह तोड़ के जवाब दे दोगे। मुख्यमंत्री के सामने जबान नहीं खुलेगी, फला के सामने आप बोल नहीं पाओगे, मुख्यमंत्री समय नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं कह पाओगे। ये कब तक चलेगा? क्या है ये प्रक्रिया? अगर ये सब खेती सूख जाए, किसी के बच्चे पढ़ने से रह जाएं, किसी के बेटी के हाथ पीले होने को रह जाए, फिर ये वेतन बढ़ जाए तो करेगा क्या उसका? रोज फोन आते हैं, रोज पूछते हैं सर कुछ होगा, और कल से अब तक लगातार झड़ी लगी है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका फोन बैक न किया हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके फोन उठा के उसकी पीड़ा न सुनी हो। और आप लोगों के यही हमसे आंसर आते हैं कि अध्यक्ष ने फोन नहीं उठाया, मेरा फोन नहीं उठाया। क्यों? अरे जिस मिट्टी के आप बने हो उसी के तो हम हैं। जो फोन आप पर है वही हम पर है, जो नेटवर्क आपके फोन में आते हैं वही मेरे में आते हैं। क्यों नहीं बोलते आप? कब बोलेंगे? मैं यहां रोज लोगों को नाराज होकर आपकी वॉल्यूम रोकता हूं, सिर्फ इसलिए आपको कष्ट ना हो और आप आगे बढ़ो। और आप हर चीज को मजाक और एंजॉय में ले रहे हो। भैया आप अध्यक्ष बने हो शिक्षा मित्रों की दम पर। मंत्री जी ने कहा आपकी पीड़ा पता है, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उस पीड़ा को दिया किसने? 2017 में सत्ता में था कौन? पीड़ा दी किसने? और जब आपने दी और आप उसे हार नहीं पा रहे हैं, आपकी दी हुई चीज नहीं आप हटा पा रहे हैं, तो और क्या करेंगे? जब आपकी सरकार आई मार्च में, तो शिक्षा मित्रों को 40,000 रुपया वेतन मिल रहा था। और जब आपकी सरकार मार्च चली गई, जून चली, अप्रैल चली गई, मई चली गई, जून चला गया, जुलाई चली गई, 25 जुलाई को आपकी सरकार में बेघर हुआ 2017 में, और आज 16 अक्टूबर 2025 आ गया। 8 वर्ष, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8 वर्ष 3 महीने, 8.25 वर्ष हो गए और आप पीड़ा नहीं हर पाए। कौन हरेगा? हमें बता दीजिए, उससे बात की जाए। और ये तो हम भी समझा रहे हैं पिछले, जल्दी होगा। अरे आप तो मंत्री हो, मुख्यमंत्री से मिलते हो रोज, आपका स्वागत सम्मान इसी बात पर हो गया। आप 20 बार माला पहन चुके, और माला पहन के भी नहीं आप समझ पाए कि क्या मुझे माला पहनाई जा रही है। इसलिए पहनाई जा रही है कि इसमें छिपा है 2.25 लाख लोगों का जीवन। गोल 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 टॉफी अब मत खिलाइए। मंत्री अनिल राजभर जी, अगर आपने बीड़ा उठाया इन्हें न्याय दिलाने का, तो फिर इन्हें न्याय दिलाइए। ठान लीजिए, करिए आर पार, हो जाने दो 2-2 हाथ। और निश्चित बात से यह बात समझ में आ रही है कि अगर आपने कहा तो सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी आपको रखती है कि राजभर समाज का वोट आप कैसे इकट्ठा कराओगे। ये पूरा 2 लाख परिवार आपके पीछे खड़ा हो जाएगा ढाल बनकर, और आप राजभर समाज आपके साथ चले न चले, लेकिन पूरा अनुदेशक शिक्षा मित्र संघ आपके साथ चल पड़ेगा, पूरा समाज आपके साथ चल पड़ेगा, रसोईया चल पड़ेगा, जो है इस संघों में सब चल पड़ेंगे। आप एक बार मिलिए बड़ी ताकत से, एक बड़ा भीड़ आपके पास इकट्ठी हो रही है और इसका आप फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।
अरे जिस नेता के साथ इस प्रदेश में 4 लाख लोग खड़े हो जाएं, वो नेता चमकने लगता है, वो नेता दमकने लगता है, और आप पहचान नहीं कायम कर पा रहे हो। आपकी तरफ चीख चीख के देख रहे हैं 3.5 लाख रसोईया और 2 लाख शिक्षा मित्र अनुदेशक, 2.25 लाख, यानी कुल मिला के 5.25 लाख लोग। पूरे प्रदेश में अहंकार मच जाएगा। अगर हर जिले में 80 में भाग कर दें, 75 में भाग कर दें, हर जिले में आपके हजारों आदमी खड़े होंगे, लाठी लिए खड़े होंगे, जयकारा लगा रहे होंगे, आप उसका भी फायदा नहीं उठा पा रहे। कौन सा ऐसा मंत्री है जो खुल के भिड़ जाए कि मुख्यमंत्री जी आज आदेश करना पड़ेगा, और दिवाली तक करके दिखाइए। वोट सबको चाहिए, और बिना वोट के कुछ नहीं होगा। अब बात यह है कि अगर आपकी अब चढ़ बनी है, सत्ता में आप हो, शपथ ग्रहण, अरे आज ही तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देना पड़ा है गुजरात का। और ये बुरा मत मान जाना मेरी, कई लोग, भरोसा नहीं है इन गरीबों की हाय ले जाए और बिहार के चुनाव के बाद पूरा उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल इसी तरीके से इस्तीफा देता नजर आए। मैं कई बार कह चुका हूं, कभी भी बदला जा सकता है उत्तर प्रदेश का पूरा सिस्टम। केंद्र के लोगों को पता लग गया है कि सरकार की बहुत एंटी इनकमेंसी है, और अगर सब बदल गए तो इनकी सबकी हाय आपको लगेगी। कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। आज बदले गए पूरे गुजरात के मुख्यमंत्री, अकेले रह गए, पूरा इस्तीफा हो गया है आज, कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो वह यहां भी कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इस मंत्री पद को आप देखते रह जाएंगे, पता लगेगा पूर्व हो गए, कब पूर्व हो जाए यह भी भरोसा नहीं है। तो समझिए, विचार कीजिए, अपना भी सोचिए और इन गरीबों की भी सोचिए, और अगर सोच ली तो निश्चित आपको लाभ होगा, इनको लाभ होगा, सबको लाभ होगा। और ये 5 लाख लोग जिसने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई, उसी के साथ खड़े हो जाएंगे कंधे से कंधा मिलाकर, कोई रोकने वाला नहीं है, मैं वादे के साथ कह रहा हूं। रोज की कहने से रोज बात करते हैं, रोज। परसों एक अध्यक्ष जी आए, वो अपनी बातों को लेकर लड़ने लगे, कल दूसरे आए, वो अपनी बातों को लेकर लड़ने लगे। अरे भैया, आपस में लड़ लेना, ये मरे जा रहे हैं लोग। रोज सुबह पहला मैसेज उठते हैं तो एक आध दिन बचता है, महीने में एक आध दिन पहला मैसेज होता है, आंसुओं की एक तस्वीर, नीचे एक डेड बॉडी, एक शिक्षा मित्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। इनमें से कौन ऐसा इंसान है जिसको सुबह ही रोज ये मैसेज पढ़वाया जाए? वो मंत्री, मुख्यमंत्री जो पढ़ के अपनी आत्मा को रोक पाए। बहुत लोग आते हैं कि व्यूज के लिए काम करते हैं, न्यूज के लिए काम करते हैं। कल मैंने एक ढंग से एक बनाया था वीडियो, 3 घंटे में 1.5 लाख लोगों ने देखा। मैं अपना मेहनत कर लूंगा, मैं कहीं देख काम कर लूंगा, लेकिन जिस दिन मैंने बंद नहीं कर दिया, आप लोगों की कोई आवाज सुनने वाला नहीं होगा, आप लोगों के लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा। कम से कम इन संगठन के नेताओं को भी सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। घर से निकलो, थैला उठा लो, जब तक नई मुलाकात होगी वापस नहीं आएंगे। 300 रुपया तनख्वाह वैसे भी कटती है, आप एक दिन जाते हो लौट आते हो। लगा दो 15 दिन इसी बात पर, देखो होती है मुलाकात की नहीं होती है। और न तो आइए सब अध्यक्ष इकट्ठे होकर मेरे पास, दिल्ली रुकिए, मैं करवाता हूं मुलाकात की व्यवस्था। आओ सब रुको हमारे पास। अब आप कहना भी नहीं चाहते हो, आपसे किसी ने कह दिया मिलवा देंगे, करा देंगे। कम से कम कितने परिवार रोज दुखी हैं, कितने लोगों के घर कल कुछ नहीं होगा। कितने लोगों के घर अगर कल वेतन नहीं पहुंचा, जिला अध्यक्ष आपके हैं, जो संगठन में लोग काम कर रहे हैं वो आपके हैं। शाम को सबसे सभी संगठन के नेता देख रहे होंगे ये प्रोग्राम। अपने अपने जिलाध्यक्षों से कहिए, जो वेतन का काम करते हैं उनसे कहिए, कल सारे काम बंद करके वेतन और समर कैंप पे लगे। सबके खाते में पैसे होने चाहिए,
सबके घर दिवाली तभी मनेगी अगर आपके घर में मनेगी और इनके घर में नहीं मनेगी, तो फिर आपको सोच लेना पड़ेगा कि आपने क्या किया। आप संगठन के उस पद पर बैठे हैं जहां से सबके घर का राशन निकलता है। जब लेटर आता है तो अपनी अपनी मोहरें लगा के आते हो मैदान में, मेरा भी वायरल हो जाए, मेरा भी वायरल हो जाए, मैंने पहले डाला। फिर इनके खाते में वेतन क्रेडिट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा होगा उसका श्रेय आपको मिल जाए, लेकिन अगर किसी के खाते में वेतन नहीं पहुंच रहा है तो इसकी जिम्मेदारी नहीं लोगे, इसकी जिम्मेदारी से बचोगे। फर्रुखाबाद के लोग रोज परेशान है, कौसाम्बी के परेशान है, चंदौली के परेशान है, मैसेज लिखते हैं, फोन लिखते हैं, फोन करते हैं, सर मेरा वेतन दिलवा दीजिए, मेरा 3 महीने का नहीं मिला 2018 का। क्या है? सब कुछ मन मुताबिक, मन के मर्जी, कुछ भी हो। हजारों करोड़ रुपया सूचना विभाग के लोग एडवर्टीजमेंट में फूंक देते हैं, और पता लगता है जब अनुदेशक शिक्षा मित्र का नंबर आता है तो पता लगता है कि वित्त विभाग नहीं दे रहा है। अरे आपने अभी 1022 करोड़ रुपया बांटे हैं, अरे उसी में 7-7 हजार बोनस इनको भी दे देते, ये आपके ही तो कर्मचारी है। 14,80,000 की जगह 15,50,000 हो जाते। चौदह 80 की जगह 14 और 15,80, हाँ 16,50,000 हो जाते। क्या फर्क पड़ता? सरकार के यहां से कहते हैं कि जब सरकार से कुछ मिल रहा हो तो बर्तन लेने मत जाइए, अगर आप पे चद्दर है तो चद्दर में ले लीजिए, रजाई है तो रजाई में ले लीजिए। क्या कह दिया? बिहार में आपने पुल खोल दिए हैं, हर महिला को 10,000 दे दिए, 10,000 अनुदेशक शिक्षा मित्र को बोनस दे देते दिवाली पे। दोगे नहीं। पता नहीं मन में क्या कुंठा है, किसने क्या समझा रखा है। और इतने नासमझ भी नहीं हो, इन्हीं वोटों की दम पर सत्ता में मुख्यमंत्री पद की और मंत्री पद की शपथ लेते हो। ऐसा नहीं है कहीं दूसरे ग्रह से आके वोट आपको मिलते हो। हर वोट की कीमत होती है, हर वोट की वैल्यू होती है, हर बात की वैल्यू होती है, हर सिस्टम की वैल्यू होती है, लेकिन आपने सब कुछ नदारद कर दिया है। जब आपको जरूरत होती है तब आप कुछ भी कर देते हो, और जब आपको कुछ नहीं जरूरत है तो फिर आप अपने हिसाब से कर देते हो। ये अहंकार, ये सिस्टम भूल जाइए। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, रावण विद्वान था। आपने कहा समुद्र धैर्यवान है, समुद्र को कहां धैर्य था? जब भगवान श्री राम अयोध्या लंका जा रहे थे, भगवान श्री राम समुद्र से कहा रास्ता दे दीजिए, अहंकारी समुद्र नहीं आया था। बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ी, सब अकुलाने लगे। थाली लेके उपस्थित हो गया समुद्र, प्रभु माफ कर दीजिए गलती हो गई। किसका धैर्य था? क्या करेगा इस धैर्य का अनुदेशों को शिक्षा मित्र? ओढ़ेगा कि बिछाएगा? कहां तक धैर्य दिखाएगा, कहां तक हिम्मत और हौसला दिखाएगा? क्या कहा जाए। आज आधा घंटे पहले ही कुछ आवाज भी गड़बड़ हो रही है, और बहुत कुछ आज भरा था मन में, पीड़ा थी मन में। बेतुकी बातें सुनी नहीं जाती, हमें हर व्यक्ति को जवाब देना होता है, लाइव में देना है, फोन पर देना है, सबको देना है। इन मासूमों के वीडियो जो आते हैं वो हृदय पे सांप जैसे लौटते नजर आते हैं कि एक 5-7 वर्ष के बच्चे को यह कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरी पिताजी की, मेरी माताजी की तनख्वाह बढ़ा दीजिए। लानत है ऐसे लोगों पर। इसके बावजूद भी उनका मन नहीं पिघल रहा है। ऐसी कभी जरूरत पड़ती थी कब?
जब किसी के घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो उन्होंने कहा एक बच्चे का वीडियो बनवा दो, लोग मदद कर देंगे। कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। हेलो जी, नमस्कार। हम ईटा से बोल रहे हैं, मानदेय नायाब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी डीवीडी देख रहे हैं, आप बस बीपी न बढ़ाएं, शांत रहें। अरे नहीं, हम बीपी नपवा लेंगे, चिंता मत करो, हम ठीक हो जाएंगे। तुम्हारा मानदेय तो मिल जाए दिवाली पे, मानदेय नहीं मिलेगा तो त्योहार कैसे होगा? ना अब हो ससुर चाव मत हो, लेकिन आप बीपी न बढ़ाए नहीं तक मानदेय ना आए हुए गुरुजी। कब? सितंबर का आ गया? सितंबर का नहीं आया, अगस्त का, सितंबर का, अगस्त का मिल गया? हाँ अगस्त का मिल गया। चलो चलो, परेशान मत हो, परेशान मत हो, चलो ठीक है। आप परेशान मत हो, बहुत बहुत धन्यवाद। पाल आ गए, खुश रहो। लोग परेशान होते हैं, लोगों को दिक्कत होती है, लोगों को चिंता होती है, और इन्हीं चिंताओं में मुझे चिंता होती है, मुझे भी पीड़ा उतनी होती है। एक एक शिक्षा मित्र से, एक एक अनुदेशक से मेरा हृदय से लगाव है, और ये लगाव उस वक्त तक रहेगा जब तक आपके अकाउंट में एक अच्छे मानदेय को क्रेडिट ना करा दिया जाए। आपको 62 वर्ष तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा, और आपको अपनी अगर पहचान नहीं आती है तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी रहूंगा। क्योंकि बहुत कुछ है सरकार के पिटारे में, वो देना तो चाहें, देते नहीं। 1 मिनट का काम है, एक आदेश जारी होना है, एक ऐलान होना है, सब कुछ आपके सामने होगा। कल विधायक जी से आज बात करूंगा, या कल कोशिश करूंगा आप सबके समक्ष लाने की। लेकिन जब मैं लाऊं तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, कमेंट पर अपनी उंगली रोक लेना, घटिया बात मत कहना, क्योंकि मेरा भी कुछ मान सम्मान अगर आपकी निगाह में है तो मेरी सबसे अपील है कि कमेंट से बचे रहना। मैं कोशिश करूंगा कल लाने की, और प्रयास करूंगा। हेलो जी, बताइए, बोलिए बोलिए जी, बोलिए। सर हम धनसिंहपुर से शिक्षा मित्र बोल रहे हैं, शाहजहांपुर जिले से। अच्छा जी, बात करनी थी सर से। बताओ बताओ, हम सुन रहे हैं आपकी बात। सर हम बेटी की शादी करनी थी, फरवरी महीने में है शादी। अब शिक्षा मित्रों का हाल तो आप जानते ही हैं। चलो देखते हैं, फरवरी का भी टाइम है, फिर देखेंगे, कुछ मदद के बारे में सोचेंगे, करवाते हैं, परेशान मत हो, ठीक है। अब आप समझिए, समझिए आप, क्या कहा जाए, क्या किससे बात की जाए। हेलो जी हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। सर आज आप तो बहुत ज्यादा भावुक हो गए, बस यही देख के मन, वही अभी देख ही रहे थे। चलिए कोई नहीं, अब बात जो सच आती है वो सच आता है सामने। चलिए नहीं सर, अब आप, हाँ सर, बस ऐसे ही है। मेरा बेटा कुछ कह रहा है, सुन लीजिए जरा। चलिए बताइए, क्या कह रहा है बेटा आपका? हेलो, बोलो सर से, अपना प्रणाम करो, बोलो। हेलो सर, प्रणाम। नमस्ते, खुश रहो। स्पीकर पे डाल। ये कह रहा था कि विक्रम सिंह हमेशा प्रयास ही करते, कभी कर ही नहीं पाते। नहीं नहीं, अब की करेंगे, यही तो मैंने आज सवाल किया बेटा, जो आप पूछ रहे हो कि प्रयास ही करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। कम से कम आप कोशिश कीजिए। जी सर जानते हैं, हम चला लेते हैं, काम करते रहते हैं, तो ये सुनता है रोज, अभी यही बोलने लगा। हमने काम सर को मैसेज, चलिए मैंने मैसेज देखा तो मैंने तुरंत कॉल लगाई। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये हालात है बच्चों की, बच्चे भी परेशान हैं, सब परेशान हैं। मेरे पास भी अब शब्द नहीं है आपको कुछ कहने के लिए,
कुछ बचा नहीं है। और क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूं, और इंसान के दिल में अगर कहीं कोने में एक भी जगह अगर उसके हृदय में मानवीयता की संवेदना नहीं है, अगर मानवीयता जागी नहीं है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। मानवीयता सबसे प्रथम दृष्टि उसका एक आभूषण है, और ये आभूषण जो उतार देता है वो निर्वस्त्र होता है, उसके पास फिर कोई वस्त्र बचता नहीं। मानवीयता ही हमारी सबसे बड़ी अमूल्य धरोहर है। और मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं कि जिस तरीके से मानवीयता तार तार हुई, जिस तरीके से मानवीयता का बिल्कुल डाउनफॉल आया, वो अब कुछ बचा नहीं। मैं कल हाईकोर्ट की परसों एक खबर देख के हैरान था कि अदालत ने कहा, हाईकोर्ट के जज ने कहा एक आईपीएस के बिठाओ इसे यहां, और उस बिठाने के बाद जब जिस वकील ने एक याचिका लगाई थी, उस वकील को पुलिस गिरफ्तार करके चल पड़ी। बताइए कितना मानवीय खत्म हो गया दृष्टिकोण। और वो याचिका थी कि किसी को 8 दिन से पुलिस गिरफ्तार किए बैठी थी। आज फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलरामपुर पुलिस को लताड़ लगाई है। वहां भी एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ कि एक आदमी ने लाइव आकर अपनी जान दे दी थाने के सामने, और पुलिस उसमें गोल गोल घुमा रही है। क्या कहा जाए, क्या हो गया? मानवीय संवेदना तार तार हो गई, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। कोई किसी को कोई मतलब नहीं है, और अहंकार किसी का नहीं चलेगा जब तक चल जाए तब तक। ये झूठी बातें कब तक की हैं? जब तक चल जाए तब तक की हैं। ये झूठी बातें कब तक की हैं? जब तक चल जाए तब तक की। जिस दिन सच ने आंखें खोली, उस दिन सब चुप हो जाएंगी बातें ही। फिलहाल आज विदा लेंगे। कल कोशिश करेंगे आप सबने जो हमसे कहा है विधायक जी से बात करने की, और फिर देखते हैं ऊपर वाले को क्या मंजूर है। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।